हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल वीडियो ऑन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो बेसिकली हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली तीन कंपनीज है जो स्टील बनाती है। वन इज़ ऑफ कोर्स टाटा स्टील, सेकंड इज़ जेएसडब्ल्यू स्टील एंड थर्ड इज़ जिंदल स्टील। सो ये तीन मेजर कंपनीज हैं जो स्टील बनाती है। ना ऑफ लेट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये तीनों कंपनीज के जो स्टॉक थे मोर और लेस कंसोलिडेट हो रहे थे लास्ट 2-3 ईयर से, 2004 से 14 से 2024 से 2026 तक। तो 2 साल तक कंसोलिडेट कर रहे थे और ऑफ लेट इन लास्ट 1 और 2 मंथ्स वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आप तीनों स्टॉक उठा के देख लीजिए, वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10-15 डेज से। नाउ इट्स अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज हो गया ऐसा बिजनेस के अंदर और क्या हो गया इस पूरे सेक्टर के अंदर जो ये चेंज हो गया। तो वन इज़ ऑब्वियसली जो इस सेक्टर में मेजर चेंजेस हुए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से तीन चेंजेस हुए हैं। वन इज़ जो गवर्नमेंट ने एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी है। बेसिकली चाइना में कैसा था, अनाप शनाप उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की फैसिलिटी डाली हुई है और उस वजह से वो बना के कहीं पे भी डंप कर रहे थे, एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया में। तो उस वजह से इंडिया में जो स्टील का प्राइस था वो इन कंपनीज के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव हो रहा था। इनफैक्ट दे आर नॉट मेकिंग मच ऑफ अ मनी। सो उस परस्पेक्टिव से गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी समवेयर इन दिसंबर में। और उसमें फर्स्ट ईयर में जो सेफ गार्ड ड्यूटी है वो कुछ अराउंड 12% है। तो बेसिकली जो चाइना से स्टील आएगा वो 12% महंगा होगा। तो अल्टीमेटली अगर वो ये कंपनीज अभी उस प्राइस से compete कर रही थी तो अल्टीमेटली प्राइस के 12% ऊपर जाने के चांसेस हैं। दूसरा, वियतनाम पे भी जो स्टील आ रहा था उस पर भी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो ये दो मेजर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी या जो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई है उससे प्राइस ऊपर होने के चांसेस हैं। अब उसमें एक्चुअली में क्या हुआ है, सो अगर हम अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर में जो स्टील का प्राइस था वो 38,000 पर मेट्रिक टन था, जो ऑलरेडी अभी अगर हम फरवरी में बात करें तो 43,000 रुपीज़ 43,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन पहुंच गया। तो मतलब 6 रुपये पर केजी ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब विच इज़ असेंशली अगर आप बोलोगे तो जो भी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है, अगर मैं 38 पे या 4 पे करीबन 6 रुपीज़ देखूंगा तो 10 से 15% का ऑलरेडी प्राइस अपसाइड आ गया और ये पूरा अपसाइड Q4 में आने वाला है। सो मार्केट ऑलरेडी वो प्राइस को डिस्काउंट करने लग गया है कि इतने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। सो दैट्स वन। सेकेंड इज़, अगर हम इनके करंट वैल्यूशन की बात करें, जैसे अगर एनी विच वे स्टील के प्राइस ऑल टाइम लो पे थे अक्टूबर में, दीज कंपनीज वर स्ट्रगलिंग, इवन देन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से अगर उनके वैल्यूशन देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड कर रहा था और या आज के प्राइस पे उनकी ट्रेडिंग देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड करता है 40 के पी पे, जिंदल पावर 45 के। और चूंकि टाटा स्टील दे हैव देयर ओन सेंस ऑफ प्रॉब्लम, यूरोप में उन्होंने फैसिलिटी डाली है, सोन एंड सो फोर्थ, तो वहाँ पे 27 का पी है। सो असेंशली अगर Q3 की अर्निंग पे, जबकि प्राइस एकदम बॉटम आउट थे, अगर करंट प्राइस का पी 47-40 है तो उस परस्पेक्टिव से देन डेफिनेटली कम फॉरवर्ड द पी विल फर्दर गो डाउन। बट एनी विच वे देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट पी फॉर कमोडिटी कंपनी, but only thing is what market is seeing or what expectation is that there could be good amount of profitability increase in Q4 on account of this safeguard duty and anti-dumping duty. And any which way these companies were doing good thing in terms of profitability, plus they all three are rolling out new capexes, जो capex भी roll out कर रहे हैं जिसके अंदर कंसीडरिंग एवरीबडी सेज की स्टील की डिमांड कंट्री में एज वेल एज वर्ल्ड में 5 to 7% इंक्रीज होने वाली है ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज होने वाली है तो दे वांट टू कीप देयर पेस अप विद दैट। सो दैट्स वन की एवरीबडी इज डूइंग रिक्वायर अमाउंट ऑफ कैपेक्स। एट द सेम टाइम कंसीडरिंग दिस चाइना इशू, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर कॉस्ट लीवर्स, मतलब कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उस परस्पेक्टिव से everybody was any which way working. So seems like they are trading for a reason, and they may trade for a while, but there's no buy and sell recommendation. Thank you.